हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करते हैं इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश एट प्रीमियम की, जिसमें हम बात कर रहे हैं प्रीमियम की। प्रीमियम का मतलब क्या होता है? ये रिलेट करता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से। हम ये कह सकते हैं कि जैसे कोई अमाउंट है, आप मतलब क्या करते हो, किसी सामान को खरीदने के लिए क्या कर रहे हो, आप उसके लिए एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, उसे एज अ सिक्योरिटी बोला जाता है। जैसे अब हम एक्स्ट्रा क्यों पे कर रहे हैं? क्योंकि उस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, तो इसमें हम शेयर से रिलेट कर सकते हैं। शेयर जैसे हम बात कर रहे हैं, हमें एमआरएफ टायर के शेयर परचेज करने हैं, उस एक शेयर की मतलब उसकी फेस वैल्यू जो है वो है, समझिए 10,000 रुपीज़। अब अगर एक शेयर की कीमत जो है वो 10,000 रुपीज़ है, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें उसका शेयर परचेज करना है तो हम उसके लिए पे करने के लिए 12,000 देने के लिए तैयार हैं। तो ये मतलब हुआ कि जो 10,000 है वो उसकी एक्चुअल अमाउंट है, और प्लस जो 2,000 है वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल हमने दिया है। ठीक, अब बात करते हैं, जैसे सपोज करिए, इसमें हमें सिर्फ 2 पॉइंट्स को ध्यान में रखना होता है। सबसे पहला जो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि अगर आपके क्वेश्चन में, आपके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में ये डिटेल ना दी हो कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कहाँ पर हमें इंक्लूड करना है, कि मतलब एप्लीकेशन में आना है, कि अलॉटमेंट में आना है, कि वो फर्स्ट कॉल में आ रहा है कि सेकंड कॉल में आ रहा है। अगर एट पार है तो फिर तो क्लियर है कि एप्लीकेशन में आएगा, और अगर वो इंस्टॉलमेंट में पेमेंट हो रही है उसकी, तो क्या होगा कि फिर हम ये मानते हैं कि अगर हमें कोई भी डिटेल नहीं दी है कि ये कहाँ पर इंक्लूड हो रहा है, तो हम फिर उसे कहाँ पर इंक्लूड करते हैं, इन द अलॉटमेंट में। ठीक है, तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हमें कोई भी डिटेल ना दी हो तो हम उसे कहाँ पे इंक्लूड करें, अलॉटमेंट में। अदरवाइज हमें क्लियरली पता रहता है कि क्वेश्चन में हमें कहाँ पर उसे इंक्लूड करना है। सेकंड पॉइंट ये रहती है कि इसकी जो एंट्री होती है वो किस तरीके से होती है। सबसे पहले इसकी एंट्री की बात कर लेते हैं। तो सिंपल तौर पर बैंक की हमें पहली हमारी एंट्री यही होती है कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सपोज करो, हम यही एग्जांपल लेते हैं कि हमारे कितने हुए। अब ये समझिए कि आपने एक शेयर की कीमत कितनी थी, 10,000 रुपए थी। आप उसको पे करने के लिए क्या कर रहे हो कि मतलब आप परचेज करने के लिए उसको 12,000 पे करो। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास टोटल अमाउंट कितना आ रहा है? ऑब्वियसली बात है 12,000 आ रहा है ना। हम 10,000 कैसे कंपनी एक्सेप्ट कर रही है? कितना कंपनी ने एक्सेप्ट किया? 12,000। और उसके बाद जब हमारी ड्यू होगी एप्लीकेशन, हम कैपिटल को ट्रांसफर करेंगे, तो हम क्या कर देंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ये हमारी मेन एंट्री होगी। अब एप्लीकेशन अगर यहाँ 12,000 है तो ऑब्वियसली बात है डेबिट में, मतलब क्रेडिट में एप्लीकेशन का 12,000 आ रहा है तो फिर डेबिट में भी 12,000 आएगा। और शेयर कैपिटल का एक्चुअल अमाउंट 10,000 है तो हम 10,000 शो करें, और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हमारी कितना है, 2,000। इस तरीके से हमारी क्या होगी, एंट्री पास होगी। ये हमने बात कर ली किस तरीके की एंट्री, जब हमारी एट पार सिचुएशन होगा। कौन सा सिचुएशन होगा? एट पार। अब बात करते हैं इंस्टॉलमेंट की। अगर इंस्टॉलमेंट में आता है तो हम फिर क्या करेंगे, किस तरीके से एंट्री करेंगे? इंस्टॉलमेंट मतलब हम एप्लीकेशन ना करके अलॉटमेंट में जा रहे हैं, तो कैसे करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। मतलब यहां पर अब हम क्या करेंगे, अलॉटमेंट की अगर बात करें तो हमें कितना पैसा मिला, वही सेम अमाउंट हम सेम ही रखते हैं 12,000, और शेयर कैपिटल में हम कितना शो करेंगे, 10,000, और सिक्योरिटी प्रीमियम हुआ हमारा 2,000। अब लेकिन पॉइंट यहां पर क्या आ रहा है, पॉइंट हमारा ये आ रहा है कि बैंक में हम कितना अमाउंट लेंगे। जैसे हमने एप्लीकेशन में 12,000 लिया था, सेम एज अलॉटमेंट का केस होगा तो भी हम 12,000 लेंगे, उसमें कोई मतलब डिस्ट्रीब्यूशन या कोई चेंज होगा नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शेयर अलॉटमेंट, और अमाउंट कितना होगा हमारा, 12,000। मतलब अगर आपके क्वेश्चन में ये बोला जाए कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हमारे लिए क्या है, एक तरीके का वो अमाउंट है जो हमारे मतलब कंपनी के शेयर को परचेज करने के लिए हम एक्स्ट्रा पे कर रहा है लोगों से। मतलब अगर उसकी डिमांड ज्यादा है, सपोज करो एमआरएफ की ही हम बात करें, एमआरएफ के आज के शेयर बहुत वैल्यू कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है कि हम उसे परचेज करने के लिए एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए एक तरीके से क्या हुआ, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्रिएट हो रहा है। ओके,
ये हमने इसके पॉइंट समझा दिए। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है कि हमारे जो सत्या लिमिटेड है उसमें एक्चुअली 3 केसेस दिए हुए हैं, हम 8A की बात कर रहे हैं इस टाइम पर। सत्या लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 20,000 इक्विटी शेयर्स of ₹10 each at a premium of 4 per share. The issue share price is payable on application. Share was fully subscribed and passed the journal entry. ठीक है, मतलब हमारा जो इशूड है वो कितने हैं शेयर? 20,000 शेयर है। कौन से? इक्विटी शेयर। ओके, कौन से? इक्विटी शेयर है और ऑफ ₹10। और उसमें क्या बताया जा रहा है? प्रीमियम कितना है? 4, मतलब 10 + 4 हम मानेंगे। द प्राइस वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन, मतलब ये क्या है? एट पार एंट्री है। तो हम यहाँ पर जो एंट्री करेंगे वो किस तरीके से करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। और यहाँ पर अमाउंट कितना आएगा हमारा? अगर क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है, हमने अगेन आपको बताया 20,000 है और इंटू हम 14 करेंगे ना, क्योंकि 10 + 4 हमें पूरा पैसा मिला है, तो कितना आ जाएगा? 2,80,000। और साथ में नरेशन हमारा होगा बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन रिसीव्ड। ओके, और नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे हमारी ट्रांसफर की। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारा अगर डेबिट देखा जाए तो यहाँ पर क्रेडिट में 2,80,000 है, तो डेबिट में भी हमारा कितना आएगा? 2,80,000। और यहाँ पर जो हमेशा आप ये याद रखिएगा कि शेयर कैपिटल में वही अमाउंट आएगा जो इशूड हो रहा है और जिसके बेस पर हमारे क्या हो रहे हैं? शेयर एट द रेट, मतलब ईच पर जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 20,000 इंटू 10, तो कितना हुआ? 2 लाख। और साथ में यहां पर अगर देखें तो 20,000 इंटू 4, तो कितना आ जाएगा हमारा? 80,000। तो टोटल यहां पर ये आ गया। और नरेशन हम लिख लेंगे कि बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। ओके, ये हमारा हुआ, ये क्वेश्चन हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 8 का केस ए। अब हम बात करते हैं बी की। 8B में क्वेश्चन बोल रहा है कृष्णा लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विथ एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ 10 लाख। ठीक है, ऑथराइज कैपिटल हमारी कितनी बताई जा रही है? 10 लाख डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। इट इशू 40,000 टू द पब्लिक, मतलब कितना इशू किया जा रहा है? 40,000 इशू कर रहे हैं हम इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। फिर बोला जा रहा है कि प्रीमियम कितना है? +2 हमारा प्रीमियम है। पेबल एज 2 ऑन एप्लीकेशन, कितना हम पे कर रहे हैं? एप्लीकेशन में पे कर रहे हैं ₹2। और फिर हमारे देखा जाए तो अलॉटमेंट में हम कितना कर रहे हैं? ₹5, जिसमें लिखा है इंक्लूडिंग प्रीमियम। इंक्लूडिंग प्रीमियम हम तो ये कह सकते हैं ना कि 3 + 2, मतलब 3 हमारी एक्चुअल हुई और ₹2 क्या हुआ? हमारा प्रीमियम हुआ। ओके, उसके बाद बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि हमारा फर्स्ट कॉल कितना है? फर्स्ट कॉल इज ₹3 एंड द सेकेंड एंड फाइनल कॉल इज ₹2। ओके, तो ये हमारी क्या बनी? क्वेश्चन की समरी। नेक्स्ट बोला जा रहा है ऑल द शेयर वे सब्सक्राइब्ड एंड द अमाउंट वे ड्यूली रिसीव पास जर्नल एंट्री। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले क्वेश्चन में क्या करेंगे? जर्नल एंट्री पास करेंगे, और ये एक तरीके की हमारी इंस्टॉलमेंट बेस पर है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे? एंट्री पे लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर
एप्लीकेशन अकाउंट, और कितना अमाउंट आ जाएगा हमारा, सबसे पहले तो 40,000 है और अलॉटमेंट में है तो हमें एप्लीकेशन में कोई लेना देना नहीं सिक्योरिटी प्रीमियम का, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 40,000 इंटू 2, क्योंकि एप्लीकेशन की वैल्यू कितनी है 2 रुपये, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 80,000। नरेशन हम क्या लिखेंगे, बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन रिसीव्ड। नेक्स्ट हम यहां पर क्या बात करेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट हमारा कितना आएगा 80,000। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अब अलॉटमेंट की, तो अलॉटमेंट में हम कैसे एंट्री पास करेंगे, इक्विटी नरेशन लिख देते हैं इसका, बीइंग शेयर एप्लीकेशन ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल। फिर हम करेंगे अलॉटमेंट की एंट्री, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ठीक है, यहाँ मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज किया है। अब हमारे अलॉटमेंट में कितना अमाउंट आएगा, सबसे पहली चीज तो 40,000 है ही, और उसके बाद इनटू हम कितने से करेंगे, टोटल 5 से। ठीक है, कितने से करेंगे, टोटल 5। तो यहां पर हम अगर 40 से इनटू करेंगे तो हमारे कितना अमाउंट आ जाएगा, 2 लाख रुपीज। नेक्स्ट अब क्या करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल में हमारा कितना अमाउंट आएगा, 40,000 इंटू 3, क्योंकि ये तो हमारा एक्चुअल वैल्यू है ना, तो यहां पर हमारा 1,20,000। और हम बात करते हैं यहां पर हमारा कितना आएगा, 40,000 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में इंटू 2। ठीक है, तो टोटल अमाउंट इज 80,000। तो ये हमने किया क्वेश्चन हमारा इस तरीके से अलॉटमेंट में। अब हम बैंक की एंट्री पास करेंगे। सबसे पहले हम इसका नरेशन लिख देते हैं, बीइंग शेयर अलॉटमेंट ड्यू। बैंक की एंट्री हमारी होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, और अमाउंट हमें कितना मिलेगा, ऑब्वियसली बात है ये 2 लाख रुपीज। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, 2 लाख। ओके, और नरेशन हमारा हो जाएगा, बीइंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट रिसीव्ड। फाइन, तो ये हमारे हुए अभी तक अलॉटमेंट की एंट्री। अब उसके बाद हम एंट्री करते हैं फर्स्ट कॉल की। फर्स्ट कॉल में हम एंट्री किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले अब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की एंट्री हमने अलॉटमेंट में कर ली है, तो हमें फर्स्ट कॉल में सिंपल एंट्री पास करनी है हमारी, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट हमारा कितना आ जाएगा, 40,000 इंटू 3, यहां पर आ जाएगा 1,20,000। ओके, नरेशन हम क्या लिखेंगे, बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू। ओके, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अमाउंट रिसीव करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, और कितना अमाउंट आ जाएगा हमारा, 1,20,000। ओके, फिर इसे करने के बाद हम क्या पास करेंगे, अब हम फर्स्ट कॉल की हो गई, तो अब हम सेकेंड और फाइनल कॉल की बात करते हैं। साथ में इसमें नरेशन भी लिख देते हैं, बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल रिसीव्ड। अब हम फर्स्ट सेकेंड और फाइनल कॉल की बात करेंगे, तो इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अमाउंट कितना आएगा, अब यहां पर हमारे इशूड हुए 40,000 शेयर,
और 40,000 के बाद अमाउंट है 2 रुपीज़, तो यहाँ पर टोटल कितना आ जाएगा 80,000। ठीक है, और साथ में अमाउंट बैंक में भी कितना रिसीव होगा, बैंक सेकेंड एंड फाइनल कॉल रिसीव्ड। और हम यहाँ पे बैंक में रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, और अमाउंट हमारे यहाँ पर कितना आ जाएगा 80,000। फाइन, तो ये हमारा केस हुआ 8B। अब इसके बाद बात करते हैं हम केस नंबर 8C की। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन नंबर 8C में बोला जा रहा है कि न्यू एरा लिमिटेड इशू 40,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम पेबल 20 एज 15 ऑन एप्लीकेशन, 14 ऑन अलॉटमेंट और 31st कॉल। तो 40,000 हमारे इश्यूज हो रहे हैं और 100 है प्लस 20 हमारे क्या है, वैल्यू है प्रीमियम की। तो एप्लीकेशन का 50 है और अलॉटमेंट का कितना है 40 है, फर्स्ट कॉल का है 30। तो अगर हम 50 प्लस 40 प्लस 30 ऐड करेंगे तो कितना टोटल होगा 120। इसका मतलब क्या है कि हमारे इसी एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फर्स्ट और फाइनल कॉल में ही कहीं ना कहीं वो अमाउंट प्रीमियम की छुपी हुई है। तो हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर इस तरीके के केसेस हो और हमें ये ना क्लियर पता हो कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हमारा कहाँ इंक्लूड हो रहा है, तो हम उसे फिर कहाँ पे देखेंगे, अलॉटमेंट में। तो यहाँ पर हम क्लियर समझ रहे हैं कि हमारा ये जो 40 रुपीज है उसमें क्या है, इंक्लूड है 20। तो अब हम एंट्री पास करते हैं जिसकी एंट्री हमारी होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और अमाउंट कितना है हमारा 40,000 इंटू 50, जो टोटल कितना हो जाएगा 20 लाख। और नरेशन हम क्या लिखेंगे, बीइंग शेयर एप्लीकेशन रिसीव्ड। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट हम क्या एंट्री पास करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और सेम एज अमाउंट हमारा कितना आ जाएगा 20 लाख। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हम फिर बात करेंगे अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट में किस तरीके से हमारी एंट्री होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। और अमाउंट हमारा किस तरीके से आएगा, सबसे पहले हम यहां पर कितना करेंगे 40,000 इंटू 40, तो टोटल हमारा कितना आ जाएगा यहां पर 16 लाख। और फिर अगर हम शेयर कैपिटल में बात करें तो हमारा कितना हमें मिलेगा 8 लाख, क्योंकि 40,000 इंटू 20 और यहां पर भी वही हो जाएगा 8 लाख। और हम अमाउंट किस तरीके से रिसीव करेंगे, नरेशन लिख देते हैं, बीइंग शेयर अलॉटमेंट ड्यू। नेक्स्ट हम बैंक की एंट्री पास करते हैं। बैंक की एंट्री हमारी होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और कितना टोटल आ जाएगा 16 लाख। ओके, और नरेशन हम क्या लिखेंगे, बीइंग शेयर अलॉटमेंट रिसीव्ड। ठीक है, तो यहां तक हमने बात कर ली अलॉटमेंट की। अब हम बात करते हैं हमारे फर्स्ट और फाइनल कॉल। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट हमारा कितना आ जाएगा 40,000 इंटू कितना अमाउंट है हमारा 30, तो टोटल हम कितना लिख देंगे 12 लाख। ठीक, ये हमारे हुए इसकी एंट्री। अब हम रिसीव की करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल
अकाउंट। और कितना अमाउंट होगा अगेन हमारा 12 लाख। नरेशन हो जाएगा बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव्ड। और यहाँ पर हमारा होगा बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू। नरेशन एक बहुत कॉमन चीज़ है जो हमेशा वही सेम यूज़ होती रहती है। तो होता है ना कि ये एक वेल नोन हो जाते हैं स्टूडेंट्स, बट स्टिल इट्स माय वर्क, तो मैं आपको पूरा कंप्लीट करके दूंगी, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा हो गया, क्वेश्चन नंबर 8C हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू।